नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे कंप्यूटर में वन नोट ओपन कर लेना है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस सुनी थी, ये मैंने बनाई है कंप्यूटर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को एक वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपके कंप्यूटर में होना चाहिए वन नोट। यदि वन नोट आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो पेज है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हो और ये एकदम फ्री है। तो वन नोट को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वन नोट को ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से वन नोट। तो ये मेरा वन नोट कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है और इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल किया था। तो अब हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो देखिए, मेरे पास MS वर्ड की एक फाइल है। इसमें मेरे पास कुछ टेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश में। अब आपके पास चाहे किसी भी भाषा का टेक्स्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, किसी भी भाषा का टेक्स्ट हो, ये उसको उसी भाषा में वॉइस बना करके दे देगा। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और वन नोट में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। अब इसको मैं वॉइस में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा व्यू टैब में और यहाँ पे इमर्सिव रीडर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मैं देखिए इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है या फिर स्पेसिंग वगैरह देना है। इसको मैं डिसेबल करूँगा तो इसका स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, इनेबल करूँगा तो इसका स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हो। थीम्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे कलर्स दिए जाते हैं, इनसे आप ये जो थीम है इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको येलो ही रखूँगा और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें, इधर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो फोकस कर सकते हो। आप एक सिंगल लाइन फोकस करना चाहते हो या फिर आप 3 लाइन पे एक साथ फोकस करना चाहते हो या फिर आप पूरे पैराग्राफ पे करना चाहते हो, तो आप इनको यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कर लिया यहाँ से सिंगल लाइन और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है, वॉइस सेटिंग्स, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फीमेल वॉइस के लिए और एक मेल वॉइस के लिए। आपको कौन सा चूज करना है आप कर सकते हो। आप मेल वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर फीमेल वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हम वॉइस की स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 है तो ये नॉर्मल है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं शुरुआत में मेल वॉइस को सेलेक्ट करूँगा, मेल। ठीक है, और यहाँ से सिंपल प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे कंप्यूटर में वन नोट ओपन कर लेना है और अगर आपके कंप्यूटर में वन नोट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट को एक वॉइस दे सकते हो, उसको एक वॉइस बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से आऊँगा और यहाँ से इसको मैं लाइन फोकस को डिसेबल कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी स्क्रीन और इसको क्लोज करूँगा और देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आऊँगा मैं और यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करूँगा और प्ले करूँगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे कंप्यूटर में वन नोट ओपन कर लेना है और अगर आपके कंप्यूटर में वन नोट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वन नोट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक मेल वॉइस और फीमेल वॉइस दोनों वॉइस यहाँ पे बना सकता हूँ। अब बात आती है दोस्तों इसको रिकॉर्ड करने की। तो देखिए, रिकॉर्ड करने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ फिल्मोरा का स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, इंटरनल साउंड है ना, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। अब आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ
और यहाँ पे साउंड की सेटिंग्स पे जाना है हमको। साउंड पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन साउंड सेटिंग इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से मैं साउंड कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से भी आ सकते हो इस वाली सेटिंग में, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है और यहाँ पे साउंड पे यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल आपके सामने इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आना है और यहाँ पर आपको ये स्टेरियो मिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपका ऑडियो डिवाइस है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको आपको इनेबल कर लेना है। मैंने इसको इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पर ये डिसेबल आ रहा है, तो इसको आपको राइट क्लिक करके इनेबल कर लेना है। अब ये क्या करेगा, ये आपके इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर में चाहे माइक हो या ना हो, ये इजीली इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल्स में आना है और इसका लेवल्स आपको 80 के आसपास रखना है, तो इसको आपको 80 के आसपास रख लेना है और यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं ओके कर देता हूँ, इसको क्लोज कर दूंगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे चूज योर इनपुट डिवाइस, यहाँ से भी आप स्टेरियो मिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये किया हुआ है, तो मैंने कर लिया है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे वन नोट को ओपन करता हूँ और अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो वॉइस रिकॉर्डर, इसको मैं ओपन कर लूँगा। अब ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। मैं वन नोट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मेरा वॉइस रिकॉर्डर मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वन नोट को ओपन करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा पहले तो मैं, और यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे कंप्यूटर में वन नोट ओपन कर लेना है और अगर आपके कंप्यूटर में वन नोट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वन नोट को ओपन करने के बाद आपको अपने टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट। तो ये मैंने यहाँ पे साउंड की रिकॉर्डिंग वो कर ली है। अब यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। देखिए स्टॉप, तो यहाँ पे मेरा जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली फाइल की जहाँ पर भी ये सेव हुई है वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। तो चलिए मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे कंप्यूटर में वन नोट ओपन कर लेना है और अगर आपके कंप्यूटर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो चुका है। हमारे पास किसी भी तरह का माइक नहीं था, फिर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं साउंड सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो माइक है वो देख सकते हो यहाँ से नॉट प्लग इन हो रहा है, यानी कि मेरे पास कोई भी माइक मैंने कंप्यूटर में नहीं इंसर्ट किया हुआ है। फिर भी मैं इजीली अपने कंप्यूटर की जो इंटरनल साउंड है उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आर्टिकल आप सुनना चाहते हो, ठीक है, उसको पढ़ना नहीं चाहते, आप सुनना चाहते हो, तो ईजिली आप उसको एक वॉइस दे सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट का एज। देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है उस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। तो मेरे पास ये एक आर्टिकल है और मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं वॉइस में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए सिंपल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लोड अलाउड दिस पेज। इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और यू भी प्रेस कर सकते हो। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा लंबे समय तक पढ़ा हुआ याद रखने की हो ट्रिक्स। चुका है। शून्य निशित रंजन। यहाँ से इसको हम प्ले और पॉज यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है? रंजन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़े वो, तो इस प्रकार से आप किसी भी आर्टिकल के टेक्स्ट को इजीली आवाज़ बना सकते हो, उसको सुन सकते हो और इजीली अपना और कोई काम कर सकते हो। हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको कुछ तरीकों को फॉलो करना होगा, जिनके बारे में आज आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। इनसे आप लंबे समय तक पढ़ी हुई चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। माइंड पैलेस टेक्निक।
अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको इस विषय को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके किसी विषय को याद करने पर आपको विषय काफी लंबे समय तक याद रहता है। इस तकनीक को अंग्रेजी में माइंड बैलेंस तकनीक कहते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम किसी भी आर्टिकल के टेक्स्ट को एक वॉइस दे सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब देखिए ये जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एज में ही काम करेगा, ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में काम नहीं करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के एज में काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को आप वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर लाते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।